हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब के कॉमर्स रेगुलर में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि समय से सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था कि जर्नल क्या है। जर्नल एक प्रथम प्रविष्टि मतलब प्राइमरी पुस्तक होती है, प्राइमरी बुक होती है। सेकेंडरी बुक हमारी लेज़र होती है। इसमें एंट्रियाँ किस क्रम में होती हैं? कालक्रम अनुसार में होती है, डे बाय डे होती हैं, प्रतिदिन होती हैं। जर्नल किसका भाग होता है? जर्नल किसका भाग है? बुक कीपिंग का भाग है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल में एंट्रियाँ किस प्रकार करते हैं। देखो, जर्नल में एंट्री हम किस प्रकार करते हैं तो जर्नल का सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट किस क्रम में डलेगी? सबसे पहले ईयर, मंथ, डेट, है ना। हम ऐसे नहीं डेट डाल सकते कि पहले हमने डेट डाल दी फिर हम मंथ डालेंगे फिर हम ईयर डालेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले ईयर डालो, फिर मंथ डालो, फिर डेट डालो। जब 2018 है, अप्रैल पहली, ठीक है, अप्रैल की पहली तारीख है, तो हम क्या करेंगे फिर दोबारा दूसरी जो एंट्री है वो 2 तारीख की है, तो दूसरी एंट्री में हम 2018 नहीं डालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम 2 एंट्री गेट देंगे। ठीक है, अप्रैल भी ऐसी रहेगा और 2018 भी ऐसी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। तो हम सबसे पहले एंट्री देखते हैं व्यापार प्रारंभ करने की। ये व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री है। ठीक है, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर हम यहाँ पे नरेशन बना देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लेजर फोलियो में आता है कि ये एंट्री हमारे कौन से पृष्ठ पर है। ये पृष्ठ संख्या होती है। लेजर फोलियो को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ संख्या। तो पृष्ठ संख्या कौन से पृष्ठ पे, मतलब पृष्ठ माने होता है पेज, के कौन से पेज पर ये एंट्री है, तो उसका यहाँ पे पेज डाल देंगे कि 2 नंबर पर है या 3 नंबर पर है, जो भी, कि कैश टू कैपिटल हमारे 3 पेज नंबर पर है तो हमें 3 पेज डाल देंगे। ठीक है, यहाँ डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट, ये दोनों की अमाउंट, इन दोनों की अमाउंट सेम होती है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में। और एंट्रियाँ तुम्हें इसी प्रकार करनी है कि थोड़ी यहाँ पर देखो, कैश अकाउंट डेबिट इस तरीके से लिखकर, डेबिट बिल्कुल वहीं आएगा कॉर्नर पे। ऐसा नहीं है कि तुम डेबिट यहाँ लिख दो, यहाँ लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेबिट आता है कॉर्नर पर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, कैश के नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तो टू कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पर नरेशन बन जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या फॉर बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, बीइंग से बना दो या फॉर से बना दो। फिर दूसरी एंट्री है कि परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, के राम से उधार माल खरीदा, है ना। उधार जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो उधार की एंट्री होती है। अगर राम से नगद माल खरीदा आ जाए तो नगद भी है, राम भी है, मतलब नाम भी आ रहा हो, नगद भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें नगद से मतलब है, वहाँ पर हम राम को नहीं लेंगे। तो नगद का है तो कैश अकाउंट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अगर एंट्री में कुछ भी ना कहा हो, ना तो नगद का नाम दिया हो, ना नाम का उधार, ना नाम दिया हो, ना नगद दिया हो, तो हम वहाँ पर क्या समझेंगे, वो नगद की एंट्री है। ठीक है, देखो, कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ये वस्तुगत खाता है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये आर्टिफिशियल अकाउंट होता है हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है ये। बैंक लोन, ये भी पर्सनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल है। क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट होता है। राम एंड सन्स का पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा खाता है हमारा, ये हमारा है नेचर अकाउंट। नेचर पर्सनल अकाउंट है ये। राम अकाउंट, ये भी नेचर पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाना है बैंक का, तो वो नॉमिनल है। खर्चा है हमारा तो नॉमिनल, सभी खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल है। प्रीपेड सैलरी नॉमिनल है। परचेस नॉमिनल है। और लाइव स्टॉक रियल अकाउंट है। लाइव स्टॉक कहते हैं उन्हें जो जंतु होते हैं हमारे, उनका जीवित रहना, जब तक वो जीवित रहेंगे जब तक वो लाइव स्टॉक रहेंगे। कैपिटल पर्सनल है। ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल है। कैपिटल ड्राइंग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्यक्ति को या मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम एंट्रियां देखें कि एंट्रियां किस प्रकार बनती हैं। ठीक है, हम एंट्रियां देखेंगे कि राम ने 1 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले आप, ये यूपी टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नोट्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, इससे ये मतलब इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे नोट्स, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम राम क्या है, राम कौन सा अकाउंट होता है हमारा, जितने भी नाम होते हैं, श्याम है, राम है, मोहित है, रोहित है, ये सब क्या है हमारे पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का कौन सा अकाउंट है, ये नेचर अकाउंट है। तुमसे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि राम अकाउंट कौन सा है,
आर्टिफिशियल है ये अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट है, मतलब प्राकृतिक या नेचर पर्सनल अकाउंट है, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, या फिर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आपको, या फिर नन ऑफ दीज दे देगा, तो आपको उसमें से पहचानना होगा ये कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट है, नेचर पर्सनल अकाउंट है ये। ठीक है, फिर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है हमारा, कैश आता है हमारे वस्तुगत खाते में, तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने से, 1 लाख रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें नरेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नरेशन तो स्कूल कॉलेजेस में बनवाई जाती है, 12th क्लास तक के बच्चों को नरेशन बनवाई जाती है, 9th को खासकर बनवाई जाती है नरेशन, वरना तो नरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, देखो अब कि राम ने 1 लाख रुपये नगद, 50,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब ये क्या है, यहाँ पर तो क्या था कि राम ने नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो उसमें तो नगद था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसमें तुमने कैश लिखा और एंट्री बना दी। लेकिन यहाँ पर राम क्या है, पर्सनल है, नगद क्या है, रियल है, और फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि राम ने क्या क्या लगाया, नगद लगाया और फर्नीचर लगाया, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, नगद को कैश लिखते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर लिखते हैं, टू कैपिटल। क्या क्या चीज़ लगाकर व्यापार में उसने प्रारंभ की, तो उसने नगद भी लगाया, फर्नीचर लगाया और कैपिटल, कैपिटल ही तो है ये इसकी, फर्नीचर और कैश, है ना, कि राम ने 1 लाख रुपये नगद और 50,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, अब देखो, राम ने 1 लाख रुपये नगद, 50,000 रुपये का माल तथा 70,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये एंट्री आ जाए कि राम ने नगद, माल और क्या व्यापार लगाकर प्रारंभ किया, है ना, कि राम ने 1 लाख रुपये नगद, 50,000 रुपये का माल तथा 70,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है, तो आप किस तरीके से एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, नगद को क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ये माल स्टॉक होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट के वर्ष के अंत में बच गया, तो वो क्या होगा, हमारा अगले साल आने पर हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर लास्ट में बच गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फिर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तुमसे ये एंट्री देकर पूछ लेगा कि कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में तुम्हें बताने होंगे, कैपिटल अकाउंट में इन तीनों को जोड़कर जो बनेगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तुमसे ऐसा क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछेगा, वो वहाँ पर तुमसे पूछ लेगा, एंट्री दे दी उसने, फिर वो तुमसे पूछ लेगा कैपिटल पूंजी खाते में कितने पैसों से उसे क्रेडिट किया जाएगा, तो तुम्हें इनकी एंट्री बनाकर तीनों को जोड़कर बताना होगा कितने रुपए से वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो परचेज की एंट्री, देखो परचेज में क्या होता है कि 20,000 रुपये का नगद, 20,000 रुपये का माल खरीदा, इसमें कुछ नहीं कहा कि 20,000 रुपये का कौन सा माल है, इस नगद को मत देखना, ये नगद नहीं देखना तुम, तो सिर्फ क्या देखना, तो 20,000 रुपये का माल खरीदा, इसमें कुछ नहीं कहा, न राम न श्याम न नगद न उधार, कुछ भी नहीं कहा, तो क्या मानेंगे हम इसे हम नगद की एंट्री ही मानेंगे, है ना, कि जिसमें कुछ ना दिया हो वो नगद की एंट्री मानेंगे हम। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना आप, क्या पता देख लो कि इसमें कुछ नहीं है तो ये उधार की एंट्री है, इस तरीके से नहीं देखना, अच्छे से समझ के जाओ, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपये से। ठीक है, अब ये है कि 20,000 रुपये का माल रोहित से खरीदा। अब देखो इसमें कहीं नगद दिख रहा है तुम्हें, नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हें नाम दिख रहा है, ये रहा, ये रोहित से माल खरीदा, तो इससे माल खरीदा, तुम इससे माल खरीदा, 20,000 रुपये का माल रोहित से खरीदा, रोहित कौन है, देने वाला है, हम कौन है, पाने वाले हैं, तो परचेज, तो पाने वाले को तो डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करो, तो टू रोहित अकाउंट। ठीक है, रोहित अकाउंट लगाएंगे। ठीक है, वैसे नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, लेकिन ऐसे करके हम ये कॉमा लगा के ऊपर और एस बना के फिर अकाउंट लगा देते हैं। ठीक है, 20,000 रुपये। अब देखो 20,000 रुपये का माल, 20,000 रुपये का माल रोहित से नगद खरीदा। अब इसमें नगद भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसमें से क्या चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा इंपॉर्टेंट है नगद, है ना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, हमें किससे लेना देना है, नगद से लेना देना है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब देखो 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा, इसमें भी कुछ नहीं बताया, ना नगद बताया, ना उधार बताया, ना किसी का नाम दिया, तो हम क्या मानेंगे, नगद की एंट्री है। तो कंप्यूटर यहाँ पर फिर परचेज नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, क्या खरीदा उसने, क्या खरीदा उसने, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये से। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो आज की अच्छी लगे। ठीक है, अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय से सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें बीच में समझ ना आए या कोई भी आपको कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस गलती को सुधारूंगी, मैं उसे आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगी, वो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है,